अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जागो अली एंड दाऊद शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो आज आपसे बात करेंगे जी कि सारा अली खान जो कि पाकिस्तानियों की बड़ी फेवरेट अदाकार है और इस वक्त टॉप ट्रेंड पे रहती है, और उनका जो है आगा अली के साथ पहले रिलेशनशिप था जिसमें आगा अली ने की थी शादी और उनके साथ किया था फ्रॉड, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि मेरी तरफ से बड़ा सरप्राइज निकलकर सामने आ रहा है। तो बड़ा सरप्राइज आया है और ये भी बताएंगे कि अब आगा अली का क्या रिएक्शन और आगा अली किधर गायब है, उसके बारे से बात करेंगे। और सेकंड नंबर पे बात करेंगे जी कि एक कपल है जिसके दरमियान जो है वो इलादगी हो चुकी है और लोग जो है उनका खूब मजाक उड़ा रहे हैं, जिनका नाम था हानिया और उनका रिलेशन था, किसके साथ था जी रिलेशन? आसिम अजहर के साथ। हम आसिम अजहर से मिले भी थे जब हम मैच कवर करने गए हुए थे पिंडी स्टेडियम में, तो वहां पर आए हुए थे। तो उनके साथ पीएसएल का सॉन्ग भी गाया था ना, जो सबसे बकवास गाना इन्होंने नहीं गाया पीएसएल का। तो उनके साथ जो है सिलसिला था तो वो खत्म हुआ। तो पहले बात कर लेते हैं जी कि जो कि शादी हुई है बड़ी जबरदस्त किस्म की दाऊद की हो नहीं रही है, लेकिन मजे मजे के क्यूट क्यूट कपल देखने को मिल रहे हैं जिसके ऊपर दाऊद का दिल भी चल रहा है। लेकिन क्या कहेंगे दाऊद आप इसके ऊपर? बिल्कुल दिल चल रहा है, लेकिन जो आप कह सकते हैं कि बड़ी खुशखबरी है स्पेशली सारा खान के लिए, क्योंकि सारा खान की हमें याद है कि जो हमने बंद खिड़कियां ड्रामा देखा था और उसके बाद जैसे ही वो ड्रामा खत्म हुआ है तो उसके बाद सारा खान और आगा अली जो है उन दोनों का ब्रेकअप हो गया, और उसका ब्रेकअप की वजूहात भी इसी तरह के कुछ जो निकल कर आई और डिफरेंट जो आप कह सकते हैं कि कट एंड पीसेस में जो सारा खान ने बताया, उन्होंने यही बताया कि मेन जो आगा खान थे वो उसी तरह का उनका एटीट्यूड था जिस तरह का उनका एटीट्यूड बंद खिड़कियां ड्रामा में था, कि बड़े शकी मिजाज के थे, हर बात में इरिटेट करते थे, बहुत तंग करते थे, और आखिरकार जो है उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली। और उसके कुछ टाइम बाद ही हमें पता चला कि हिना अल्ताफ के साथ जो है वो उनका अफेयर चल रहा था। और इवन के जो है सारा अली खान ने ये भी बताया था कि इन लोगों के कार्ड भी छप चुके थे, इन लोगों की शादी के कार्ड छप चुके थे और नेक्स्ट वीक की डेट तय थी कि अगले वीक शादी है। और बाद में उनको पता चला, और उसके बाद जो आप कह सकते हैं कि हिना अल्ताफ के साथ जो है वो आगा अली जो है उन्होंने जो है वो एट द एंड शादी भी कर ली लॉकडाउन में, और काफी लोगों ने जो है उनको बिल्कुल पसंद नहीं किया क्योंकि सबने कहा कि इन्होंने जो है वो धोखा दिया। लेकिन वो फिर अली एट द एंड कहती है ना कि अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। जो अल्लाह ताला ने सोचा होता है हमारे लिए, शायद वो हमें नहीं पता होता कि यार क्या हम सोच रहे होते हैं शायद ये हमें ये चाहिए, लेकिन एट द एंड अल्लाह ने हमारे लिए कुछ पीछे से बेहतर ही सोच कर रखा हुआ होता है। और ठीक बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि उसके बाद अब खबर निकल कर आई है कि सारा खान को जो है वो फलक शबीर ने आप कह सकते हैं कि बेंड डाउन करके अपनी नी में बैठकर जो है उनको प्रपोज किया, नी पर बैठ के उनको प्रपोज किया, और उसके बाद खूब आप कह सकते हैं एक रोमांटिक एक सिस्टम बनाया गया और उसके बाद उनको प्रपोज किया गया, और उसके बाद इन दोनों की मंगनी भी जो है एंगेजमेंट प्रॉपर हो गई और बड़ा भी हुई है, मेहंदी भी हो गई और एंगेजमेंट भी हो गई, और बड़ा जो आप कह सकते हैं कि स्टैम्प फलक का और सारा का जो है वो बहुत ही प्यारा और क्यूट कपल लग रहा है। क्योंकि फलक के तो फलक शबीर के हम सारे सॉन्ग सुनते हैं और बड़े बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, उनके बड़े फेमस सॉन्ग्स होते हैं। लेकिन सारा खान जिस तरह आप कह सकते हैं कि इस टाइम अकेली थी और वो कह रही थी कि मैं अभी फिलहाल मैंने कोई डिसीजन नहीं ले रही अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए, लेकिन अब जो है वो उनको प्यारा सा जो आप कह सकते हैं कि क्यूट उनका कपल उनका बन चुका है फलक शबीर के साथ, फलक शेर शबीर के साथ, और अब दोनों का जो है वो रिलेशनशिप बड़ा ही प्यारा हो रहा है और उन दोनों ने डिसाइड किया है कि हम जल्दी जो है वो शादी भी करने वाले हैं। नहीं बिल्कुल दाऊद आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि करना भी ऐसा ही चाहिए था। उन्होंने पहले ही कह दिया था सारा ने कि मैं भी अनकरीब जो है आप लोगों को सरप्राइज दूंगी, क्योंकि उन्होंने आगा अली को सिखाना था सबक। और अपडेट ये भी आ रही है कि आगा अली जो है वो बड़े गमगीन हुए हैं इस चीज को देखकर, जो है वो अब निकल कर सामने नहीं आ रही ट्विटर पर, लेकिन कुछ अंदरूनी जरायों से ये पता चल रहा है कि आगा अली जो है वो बड़े गमगीन है और उनकी जल रही है। उसकी वजह यह है कि आप जो भी कह लेना, लेकिन जब आपकी एक्स जब आपकी खुश होना तो आपको बड़ा जो है वो दुख होता है। ये एक नेचुरल सी बात है कि जब भी आपकी एक्स अगर खुश होना, बेशक आप कहेंगे यार मैं वो दुआ करता हूं उसके लिए बड़ा खुश रहा है, बड़ी खुश रहा है या बड़ा खुश रहा है, लेकिन जब आप उसको देखते हैं ना कि यार वो बहुत खुश है, वो दोबारा अपनी लाइफ में बहुत अच्छी जा रही है और आपसे बेटर उसको जब मिल जाए तो फिर जाहिर है फिर आपको जो है वो थोड़ी सी जेलसी तो फील होती है। और वही सेम आगा अली के लिए हो रहा है कि वो बेशक उनके साथ हिना अल्ताफ है उनकी जल रही है, बिल्कुल वो जेलस फील कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम सारा जो है वो बहुत खुश है और उनकी जो है वो जल्दी जो है उनकी फलक के साथ शादी भी होने वाली है। कपल बहुत प्यारा है, लेकिन क्योंकि देखिए उन्होंने धोखा दिया था सारा के साथ, अब सारा को और उसके बाद आप कह सकते हैं कि सारा को उनसे बेहतर मिला है। फलक जो है ये उनसे बेटर है और जाहिर है पर्सनैलिटी वाइज भी हैंडसम भी है, गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, और दोनों की जो जोड़ी है वो और ज्यादा मजे की लग रही है। लेकिन बहरहाल अब आप ये कह सकते हैं कि दोनों की जो है वो शादी जल्दी होने वाली है और हमारी तरफ से दोनों के लिए बेस्ट विशेस है, शुभकामनाएं। बिल्कुल जी। अच्छा अब बात कर लेते हैं एक सेकंड कपल है जो कि जब से अलहदा हुआ है तब से दाऊद जो है दाऊद की उम्मीदें जाग उठी हैं और दाऊद बराबर तरीके से जो है इंस्टाग्राम पे हर जगह से अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉपर मैसेज जिस जो है फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ना सिर्फ दाऊद बल्कि जो लोग अकेले थे तमाम लोग अब कोशिशें कर रहे हैं उस तरफ। क्या
सीन है वो? बिल्कुल सब कोशिशों में लगे हुए हैं, क्योंकि हानिया आमिर ने ये बात क्लियर किया। उन्होंने कहा है कि मैं हूं बिल्कुल इस टाइम अकेली हूं। ओके। उन्होंने कहा है इंस्टाग्राम पर आई हुई थी, इंस्टाग्राम अकाउंट में आई हुई थी, और तो देखिए उसमें वो एक वीडियो भी बड़ी वायरल है जिसमें यूं करता है हाय। नहीं मैंने नहीं देखा ये। बड़े जबरदस्त तरीके से प्रपोज कर रहा है। अच्छा अली हानिया आमिर जो है वो आयमा बेग के साथ आई हुई थी इंस्टाग्राम में। तो आयमा ने उनसे पूछा कि आप बताएं आपका क्या कब भी हुआ है। बिल्कुल आयमा बेग ने हानिया आमिर से पूछा कि आपका क्या सिस्टम है। मुझे बताने देंगे? मजाक कर ले पहले, आप पहले कर ले। नहीं पहले आप मजाक कर ले। नहीं छोड़े, बाद में बता दूंगा। डिटेल में बताएं, आप प्रीव्यू करें। आयमा बेग ने उनसे जब पूछा उनके सिस्टम के बारे में कि भाई आप डेटिंग आपकी चल रही है, कैसी डेटिंग चल रही है, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं कभी भी उन्होंने बताया कि मैं बिल्कुल भी डेट नहीं कर रही थी, मैं आसिम अजहर के साथ डेट नहीं कर रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। आगे आप बताएं। नहीं बिल्कुल जी, उनके बेस्ट फ्रेंड थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मैं भी जो है वो अकेला अकेला जब फील कर रहा हूं तो मैं भी जो है हानिया आमिर को एक मैसेज करूंगा, इंस्टाग्राम पे अप्रोच करूंगा। क्या करेंगे आप? नहीं आप अप्रोच करेंगे तो आप खुद ही बताएंगे। आप अप्रोच करके उन्हें कहेंगे क्या? वैसे क्या कहेंगे? नहीं उन्हें कहेंगे क्या? हेलो। वो तो रिप्लाई नहीं करेंगे। फिर नहीं करेंगे रिप्लाई, क्यों नहीं करेंगे जी? आयमा बेग तो PSL में बड़े बड़े सॉन्ग्स भी गा रही होती है, वो तो शायद रिप्लाई कर भी दें, लेकिन हानिया आमिर ने रिप्लाई नहीं करना। अच्छा लोग बड़ा कह रहे होते हैं कि हानिया आमिर जो बाबर आजम जो है पाकिस्तान के क्रिकेटर जो है और T20 ODI के कप्तान भी है, पाकिस्तान के कैप्टन है, उनके साथ लोग कहते हैं कि वो प्रपोज चल रहे हैं क्योंकि या शादी करने का सीन है, क्योंकि लोग झूठी खबरें उड़ा रहे होते हैं। क्योंकि बाबर आजम से पूछा था आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है या आप किसके साथ डेट करना पसंद करेंगे, तो उन्होंने कहा था, एक शो पर आए हुए थे तो बाबर आजम ने कहा था मैं हानिया आमिर के साथ जो है वो डेट करना पसंद करूंगा। तो अब चांस है एक और सीन ओके हो गया ये। हाँ लेकिन फिलहाल वो तो उन्होंने खाली एक शो में आके कह दिया ना कि मैं उनके साथ डेट करना पसंद करूंगा। आसिम के साथ तो सुना था उनका बड़ा अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छा सिस्टम जा रहा था, बहुत अच्छा लव सीन इनका जा रहा था। और अगर आप इनका पीछे अगर आप देखें तो जो बर्थडे थी हानिया आमिर की उसमें बड़ा जबरदस्त सेलिब्रेट करते थे, बड़ा सरप्राइज दिया था, बड़ा इनको गाड़ी में लेकर आए थे, इनकी आंखों में पट्टी बांधी थी, पट्टी बांध के इनको अंदर लेके गए थे, अंदर इनकी वालदा खड़ी हुई थी, बिल्कुल खुश थे। फिर इन्होंने साथ ट्रैवलिंग बड़ी की हुई है। इन दोनों का बहुत सिस्टम चल रहा था और बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि इनका एक लव अफेयर चल रहा था। और सुनने में तो खबरें तो ये यहाँ तक आ रही थी कि नेक्स्ट ईयर इन दोनों की शादी होने वाली है, लेकिन सिस्टम ऐसे ही चला कि दोनों का एकदम से जो है वो ब्रेकअप हो गया। और फिर उन्होंने ब्रेकअप ऐसे अनाउंस नहीं किया, उन्होंने ये शो ऑफ कराया कि हम जो है हमारा कोई अफेयर था ही नहीं, हम खाली फ्रेंड थे और अभी भी हम खाली फ्रेंड रहेंगे। तो इन्होंने ये जान के ये एक सिस्टम बनाया और इन्होंने कहा कि हमारा कोई ना ही अफेयर था और ना ही हम डेट कर रहे थे। नहीं बिल्कुल नहीं, ये क्या मतलब अफेयर था ना, इनका डेट था, अफेयर था, लेकिन हानिया जो है वो कह रही है कि हमारा कोई लव नहीं था। हम तो फिर डेट क्यों कर रहे थे? वो कह रही थी हम डेट भी नहीं कर रहे थे, हम खाली फ्रेंड्स थे। फ्रेंड्स थे, मतलब फ्रेंड्स के साथ आप साथ घूम रहे हैं, साथ फिर रहे हैं, आपको सरप्राइज दे रहे हैं। फ्रेंड भी तो घूम सकते हैं साथ। नहीं ये तो गलत बात है, फ्रेंड तो नहीं घूम सकते साथ। क्यों आप प्रॉपर तरीके से फिर नहीं है, आप प्रॉपर तरीके से नहीं। लोगों को आपने शोबिस में ये इंट्रोड्यूस कराया हुआ है भाईजान हम कपल हैं, मतलब इनकी तरफ कोई देखे ना, उधर से उन्होंने किया हुआ था कि इनकी तरफ लड़का ना जाए। देखते तो सब, मैं आपको कह रहे हैं आपने हेलो का मैसेज किया था। हाय नहीं, मैंने एक और मैसेज किया था, वो हाय का मैसेज किया था, हेलो नहीं किया था मैंने। चले आपने हाय किया लेकिन रिप्लाई नहीं आया, तो देख ले फिर आप, मतलब उनका सिस्टम उनका। चले मैं तो कवारा नहीं हूँ, लेकिन आप अब बताएं आपकी क्या अप्रोच रहेगी इन दोनों सिनेरियो को। मैं जल्द ही शो के बाद जो है वो मैं हानिया आमिर से बिल्कुल अप्रोच करने वाला हूं, क्योंकि मुझे भी पता चल गया है, मुझे भी क्लियर हो गया कि जो है वो हानिया आमिर बिल्कुल क्लियर है। अच्छा अवाम खुश क्यों है, इतनी अवाम खुश क्यों है? जाहिर है अवाम इसलिए खुश है कि सबको पता चल गया कि हानिया आमिर, अगर आप बात करें खुश नहीं देख सकते। अगर आप पाकिस्तान के 90% अगर आप लड़कों की बात करें तो उनका क्रश हानिया आमिर है। तो अब उनको ये पता चल गया कि हानिया आमिर का सीन नहीं है किसी के साथ भी, तो जाहिर है सब खुश है कि अब हम जो है, बेशक आप सुन ले मेरी बात, बेशक आप ये कहें ना कि आपको पता है कि हानिया आमिर के साथ आपका सीन नहीं बनने वाला, आपकी शादी नहीं होने वाली, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली, लेकिन लोगों को एक उम्मीद रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद तो एक रहती है, उम्मीद रहती है, तो उस उम्मीद की वजह से सारे खुश हैं। नहीं तो उम्मीद क्या है, मतलब कोई ना मुंह लगाएगा इनको ना कुछ करेगा। लेकिन फिर भी उनको एक रहती है ना कि यार अब वो कम से कम सिंगल है ना, एक ऑप्शन तो है ना आपके पास। कैसा ऑप्शन है, मतलब वही एक्सप्लेन करें। वही तो बता रहा हूँ कि अब कम से कम तसल्ली तो है ना कि यार अब उनके साथ कोई भी नहीं है, वो कम से कम अकेली है। यार लेकिन पहले तो ये था ना कि यार वो दोनों जो है वो मतलब एक रिलेशन में है, एंगेजमेंट हुई भी है उनकी, या एंगेजमेंट ऑफिशियली नहीं भी है,
लेकिन दोनों आपस में एंगेज हुए हैं। अब ये पता चल गया कि अब दोनों सिंगल है। कैसा मतलब? अच्छा, लड़कियों के लिए भी बहुत खुशखबरी है ना। आसिम अजहर जिस शो में वो जाते हैं, गर्ल्स कॉलेजेस में जाते हैं, आप उनका इंस्टाग्राम उठा के देखें ना आसिम अजहर का। अच्छा। मेरा इंस्टाग्राम उठा के देखेंगे, वो तो आपको ऐसे ही दाऊद क्रिकेट के नेम से, वो तो आपको ऐसे बेसुकूनी सा नजर आएगा, कुछ खास नजर नहीं आएगा, ज्यादा आपको क्रिकेट नजर आएगा। लेकिन अगर आप आसिम अजहर को उठा के देखें तो वहां पे अकेले आसिम अजहर होते हैं और चारों तरफ 400 लड़कियां उनके इर्द गिर्द होती हैं। अच्छा, लोग कह रहे हैं इसमें रीका का भी आता है, वो टिकटॉक नहीं, उनका कुछ गाना बनाया ना, जब नहीं, तुम उसके बाद नहीं, उनका उस सिस्टम कोई भी नहीं है। लेकिन ये था कि आसिम अजहर और हानिया आमिर एक रिसेंटली अपकमिंग एक जो है डांस की वीडियो उसमें भी आने वाले हैं और ऑलरेडी एक दो जो है आप कह सकते हैं शूटिंग में काम भी कर चुके हैं। चलो जी, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो आई होगी। पसंद तो बिल्कुल नहीं आई, बिल्कुल पसंद नहीं आई। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। और दाऊद को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।